आज के दिन दोस्तों दुनिया के हर देश में आपको प्रोस्टिट्यूशंस का काम यानी वेश्यावृत्ति का काम बहुत ही ज़्यादा उस स्तर पर होता हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि शायद हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लेकिन दुनिया की अधिकतम वेस्टर्न कंट्रीज़ में दोस्तों अब तो इसे एक जॉब की तरह भी समझा जाने लगा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो दोस्तों इसे लीगल तरीके से मानकर वहाँ पर ऐसा काम करने वाले लोगों से टैक्स भी वसूला जाता है। जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल है नेदरलैंड्स, वहाँ पर तो दोस्तों अधिकतम महिलाएं आपको इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी और वो बहुत ही अच्छी कमाई करने के बाद दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से टैक्स भी पे करती हुई नज़र आएंगी। आज दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार मैं दुनिया की आपको टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा जहाँ पर ना आपको रेशो के हिसाब से, पॉपुलेशन की रेशो के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशंस देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन 10 देशों के बारे में। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है थाईलैंड का। थाईलैंड दोस्तों जाना जाता है बैंकॉक और पट्टाया के चलते और बैंकॉक सिटी के चलते इंडियंस भी हर साल करोड़ों की तादाद में आपको थाईलैंड में जाते हुए नजर आ जाएंगे। थाईलैंड में दोस्तों आज के दिन वैसे बहुत सारी जगहों पर ये काम पूरी तरीके से आपको इलीगल नज़र आने वाला है, लेकिन बहुत जगह पर ये पूरी तरीके से रेगुलेट भी किया गया है, जिसके चलते अधिकतम महिलाएं इस काम से आपको जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। हर 10,000 लोगों के पीछे रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड में आपको 45 प्रोस्टिट्यूशंस देखने को मिल जाएगी, जो कि रेशो के हिसाब से काफ़ी अधिक है। इस तरीके से दोस्तों थाईलैंड आज के दिन दुनिया की 10वें नंबर की ऐसी कंट्री देखने को मिल जाएगी जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाएं आज के दिन प्रोस्टिट्यूशन के काम से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 9 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों जर्मनी का। जर्मनी वैसे दुनिया का एक ऐसा देश है जो बेहद ही ज़्यादा रिच, बेहद ही ज़्यादा डेवलप है और इस यूरोपियन कंट्री में दोस्तों आपको पैसे की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। लेकिन रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि जर्मनी की लगभग 27% महिलाएं कभी न कभी ज़िंदगी में इस काम से आपको जुड़ती हुई नज़र आ ही जाएंगी। आज के दिन दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में हर 10,000 महिलाओं के पीछे तकरीबन आपको 49 प्रोस्टिट्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से ये दुनिया की 9वें नंबर की ऐसी कंट्री बनती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक महिलाएं इस काम से आपको जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। बहुत सारी लड़कियों को तो दोस्तों यहाँ पर इस काम के लिए ज़बरदस्ती भी लाया जाता है और बाद में दोस्तों उन्हें तैयार करके इस धंधे में धकेला जाता है कमाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 8 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों मलेशिया का। ये एशियन कंट्री बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, स्पेशली सिंगापुर के चलते, क्योंकि सिंगापुर इसी का पड़ोसी देश है। लेकिन मलेशिया में ना दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन का धंधा बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर आपको होता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली 2014 के साल के बाद ना यहाँ पर दोस्तों ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ की हर 10,000 महिलाओं के पीछे 52 महिलाएं आपको ये काम करती हुई नज़र आ जाएंगी। और इस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन के मामले में मलेशिया दुनिया की दोस्तों 8वें नंबर की कंट्री बन चुकी है आज के दिन रिपोर्ट्स के अनुसार। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर हम नंबर 7 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील का। ये साउथ अमेरिकन कंट्री पार्टीज, नाइट लाइफ और क्लब्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और ब्राज़ील दोस्तों यहाँ की महिलाएं आपको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बड़ी गिनती में जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है ब्राज़ील में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी लड़कियाँ दोस्तों मजबूरी में भी इस काम से जुड़ती हुई आपको नज़र आ जाती हैं। यही वजह है कि ब्राज़ील के इंडेक्स के अनुसार रिपोर्ट में ये सामने आया है कि यहाँ की हर 10,000 महिलाओं के पीछे 53 महिलाएं आपको इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। और ब्राज़ील में दोस्तों हर 21% महिलाएं ज़िंदगी में कभी ना कभी इस काम में जुड़ती हैं मजबूरी में, पैसे की कमी के चलते। और इस तरीके से ब्राज़ील दुनिया की 7वें नंबर की कंट्री बनती है जहां पर सबसे ज़्यादा अधिकतम महिलाएं इस काम के साथ आपको जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर हम नंबर 6 के दोस्तों देश की करें तो नाम आता है चाइना का। चाइना में दोस्तों प्रोस्टिट्यूशंस का काम ज़्यादातर महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में उनसे करवाया जाता है। बिजनेस के तौर पर मजबूरी में दोस्तों उन्हें ये सब करना पड़ता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार हर 10,000 महिलाएं जो आपको चाइना में देखने को मिलेंगी उनमें से तकरीबन दोस्तों 13% वुमेन कभी ना कभी ज़िंदगी में इस काम से जुड़ी होती हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या फिर ना हो। और 10,000 महिलाओं के पीछे आपको चाइना में दोस्तों 60 वुमेन, 60 गर्ल्स इस काम से जुड़ी हुई आज के दिन भी नज़र आ जाएंगे। और इस तरीके से चाइना
दुनिया की 6 नंबर की वो कंट्री बनती है जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा महिलाएं ये काम करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं पैसे के चलते। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों हम नंबर 5 के देश की करें तो नाम आता है नाइजीरिया का। इस अफ्रीकन कंट्री में दोस्तों क्लब्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आपको नज़र आ जाएंगे। भले ही गरीब देश है ये अफ्रीकन कंट्री में पैसे की कमी है, लेकिन पार्टीज, क्लब्स और दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन का टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नाइजीरिया देश में। यही वजह है कि आज के दिन 10,000 लोगों के पीछे यहाँ आपको 63 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी, जो कि दोस्तों पैसा कमाने के लिए ये सब काम बहुत ही ज़्यादा उस स्तर पर करती हुई नज़र आती है। इस तरीके से ये दुनिया की 5वें नंबर की कंट्री बनती है जहाँ पर अधिकतम महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं। साथ ही रिपोर्ट का तो ये भी खुलासा हुआ है कि नाइजीरिया में रहने वाली 31% महिलाएं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इस काम से ज़रूर जुड़ती हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 4 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों फिलीपींस का। ये एशियन कंट्री दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड गर्ल्स के लिए मशहूर है और फिलीपींस की लड़कियां दोस्तों ये सब काम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको करती हुई नज़र आ जाएंगी। यही तो वजह है कि फिलीपींस की टोटल पॉपुलेशन में से जो गर्ल्स की है उनमें से 43% लड़कियां कभी ना कभी इस काम से आपको जुड़ती हुई नज़र आ जाएंगी। और आज के दिन रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस की 10,000 लड़कियों के पीछे आपको 85 लड़कियां इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी, जो कि पैसे के चलते दोस्तों इस काम से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों यहाँ पर STD का टेस्ट करना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है अगर कोई लड़की ये सब काम करना चाहे तो। नंबर 3 पर नाम आता है दोस्तों पेरू का। एक और साउथ अमेरिकन कंट्री हमारी इस लिस्ट में जगह बना चुकी है। ये देश भी दोस्तों नाइट लाइफ, पार्टीज और क्लबिंग के लिए पूरी दुनिया में बड़ी ज़्यादा फेमस है। यही वजह है कि पेरू में हर साल करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं और दोस्तों ये लड़कियां उनसे बहुत ही ज़्यादा मोटे लेवल पर कमाई करती हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई कर ही लेती है इन सब कामों के चलते। मैक्सिको में दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन का काम पूरा लीगलाइज्ड है। हर 18 साल की लड़की ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी मर्जी से कर सकती है और इसे दोस्तों कई लोग तो अब वहाँ पर एक लीगल, एक अच्छी जॉब की तरह भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि आज के दिन पेरू में हर 10,000 वुमेन के पीछे 102 वुमेन आपको इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों नंबर 2 के देश की करें तो यह नाम आता है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी के चलते, अपनी एटिकेट्स के चलते बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। लेकिन साउथ कोरिया ये देश ना अपने रेड लाइट एरियाज़ के चलते भी बड़ा ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर दोस्तों ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा उस स्तर पर होता हुआ नज़र आएगा, स्पेशली इसकी कैपिटल सियोल में। यहाँ पर दोस्तों हर 10,000 वुमेन में से 110 वुमेन आपको प्रोस्टिट्यूशन के काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएगी और कभी ना कभी यहाँ पर हर चौथी महिला दोस्तों आपको इस काम में आती हुई नज़र आ ही जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। इस तरीके से साउथ कोरिया दुनिया की दूसरे नंबर की ऐसी कंट्री बनती है सबसे ज़्यादा महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई नज़र आती हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 1 के देश की करें तो नाम आता है वेनेजुएला का। यहाँ पर दोस्तों एक और कंट्री हमारी लिस्ट में साउथ अमेरिका से आ चुकी है। इस इंडेक्स में दोस्तों दबदबा रहा है ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का। हालांकि वेनेजुएला ये वही देश है जहाँ की लड़कियों को दोस्तों पूरी दुनिया में मोस्ट ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार चाहे मिस यूनिवर्स हो चाहे मिस वर्ल्ड हो, खिताब यहाँ की लड़कियों ने ही अपने नाम किया है। वेनेजुएला में दोस्तों लड़कियाँ ये काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि करप्ट नेताओं के चलते यहाँ की तकरीबन 60% पॉपुलेशन तो 2 साल पहले पूरी गरीबी में जा चुकी थी। हालांकि अब यहाँ हालत थोड़ी तो सुधरी ज़रूर है, लेकिन गरीबी आज भी देश में बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि वेनेजुएला में दोस्तों रहने वाली वुमेन में से तकरीबन 34% महिलाओं ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये काम ज़रूर किया होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर 10,000 महिलाओं के पीछे आपको 119 महिलाएं वेनेजुएला में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती हुई नज़र आ जाएंगी। इससे जो भी वो कमाई करती हैं उसी से दोस्तों अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और इस तरीके से वेनेजुएला इस मामले में दोस्तों पूरी दुनिया की नंबर 1 कंट्री भी बन जाता है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। वैसे आपका दोस्तों इस सब के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।